Hello everyone. In today's video, we have our new guest, Sarvari ma'am. She is doing PhD here. और पहली बार मैं किसी ऐसे इंसान का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं. सो मैं भी थोड़ा नर्वस हूँ. ओके, सो आई लास्क सरवरी मैम फॉर ब्रीफ इंट्रोडक्शन. Hello, my name is Sharvari and currently I am pursuing PhD in School of Social Work. So talking about, before coming to PhD, I have done my Masters in Social Work from College of Social Work Nirmala Niketan. And later after which I worked as a researcher on two projects in this School of Habitat. And then I did my MPhil and now I'm doing my PhD. ओके मैम. सो जैसा कि सबके मन में स्टीरियोटाइप है, मेरे भी मन में है कि जो पीएचडी करता है उनको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है और दिन भर पढ़ना ही पड़ता है, ऐसा कुछ मैंने भी सुना है. तो आप हमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि हाउ एक्चुअल डे लुक लाइक ऑफ अ पीएचडी पर्सन दोज हु आर परसुइंग पीएचडी. या सो टॉकिंग अबाउट, जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारा पढ़ना पड़ता है. हाँ, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है बिकॉज पीएचडी इट्स अ वेरी ऐसा जर्नी है जहाँ पे आपको बहुत इमर्स्ड होना पड़ता है आपके पर्टिकुलर रिसर्च सब्जेक्ट में. सो यस, मतलब बहुत पढ़ना होता है. पर हर एक का जो जैसे आपने पूछा कि कैसे एक रूटीन है, सो हर एक स्कॉलर का रूटीन बहुत अलग होता है. मतलब बहुत सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है. कोई कोई एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करता है, किसी का या फिर किसी का एक पर्टिकुलर टाइम टेबल सेट नहीं होता. बट एट द एंड लाइक एवरीबडी, लाइक पीपल ट्राई टू सी दैट दे आर एंगेज्ड इन टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट. एंड लाइक उसी एंगेजमेंट में ऐसा होता है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, पर हम हमारे जो पियर्स है, हमारे दूसरे स्कॉलर्स है, उनके साथ बातचीत करते हैं, एंगेजमेंट करते हैं. सो वहाँ पे बहुत सारे लर्निंग्स होते हैं, हमारा एक्सपीरियंसेस शेयर होता है. और लाइक चाय टपरी इज द बेस्ट थिंग फॉर अस एक रिलीफ के लिए. सो हाँ, पढ़ना तो बहुत पड़ता है, बट समवेयर लाइक पढ़ाई के साथ हम थोड़ा लाइक दोस्तों के साथ बात भी कर लेते हैं, वो भी है. Okay ma'am, so my next question will be what motivates you to do PhD. Yes, जैसे मैंने शेयर किया था कि बिफोर ज्वाइनिंग पीएचडी आई वर्कड ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट्स अंडर स्कूल ऑफ हैबिटेट. सो व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ रिसर्चर, तब बहुत पता चला कि एम्पिरिकल एक रिसर्च डेटा का इम्पोर्टेंस क्या है. एंड लाइक जब हमको पॉलिसीज ट्वीक करनी होती है, यू हैव टू कीप वॉइस, यू हैव टू बी द वॉइस ऑफ द पीपल. सो योर डेटा इज समथिंग विच इज हेल्पिंग यू इन दैट. सो वहाँ से एक रिसर्च और मुझ में लाइक क्यूरियोसिटी इज समथिंग विच I really like. So somewhere research gives you that space to immersed into a particular subject. तो वहाँ से एक आया कि रिसर्चर बनना है. And secondly, I want to go into academia because like I feel like connecting with students, we can bring about that particular change. So hence मेरे लिए PhD में आना एक रिसर्च और एक कमिंग लीनिंग टुवर्ड्स टीचिंग प्रोफेशन ये था. सो मैम, अभी तक आपने बताया तो मतलब काफ़ी इंस्पायरिंग था आपका जर्नी और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा. सो मैम, अभी तक का आपका मतलब जो जर्नी रहा है वो मतलब आपने कब से पीएचडी के लिए स्टार्ट किया और अभी तक मतलब क्या प्रोसेस अभी तक है, तो उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे. So talking about my PhD journey, I enrolled in 2021. So from that till now, it has been जर्नी ऑफ रोलर कोस्टर राइड. कि जहाँ पे पीएचडी में देर आर डिफरेंट स्टेजेस, राइट फ्रॉम ड्राफ्टिंग योर प्रपोजल टू प्रेजेंटिंग टू गोइंग इन द फील्ड एंड कलेक्टिंग डेटा. सो एवरी स्टेज डिमांड्स अ डिफरेंट यू. एंड ऐसा होता है कि बहुत बार यू फील मोटिवेटेड, यू फील डीमोटिवेटेड. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द वर्ड राइटर्स ब्लॉक. तो बहुत बार ऐसे होता है कि यू जस्ट गो ब्लैंक एंड यू गो इन टू सेल्फ डाउट. तो इट इज़ लाइक वहाँ पे होता है कि थ्रू योर पियर्स, थ्रू योर मेंटर्स, यू आर एबल टू कम बैक. तो फॉर मी बीइंग कंसिस्टेंट इज वन थिंग विच हैज़ हेल्प मी ओवरकम different stages of PhD. And the journey has been like quite it's full of emotions at different stages of PhD.
सो मैम अगर मैं फ्यूचर में पीएचडी करने के लिए मतलब चाहूँ, इफ़ आई वांट टू डू पीएचडी इन फ्यूचर, सो व्हाट विल बी द एडमिशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ टू इनरोल इनटू अ पीएचडी जर्नी जो भी मेरे को आगे करना है? So when I enrolled in 2021, so we had RAT exam, that is research aptitude test then, and then we had PI personal interviews. But in the current context where there have been changes in the guideline and admission process, so you have to qualify for a NET, and through that you can enroll for your PhD. So the current process is qualifying for your NET exams, and then enrolling for PhD, and then through personal interview process you are selected for the course. Okay, ma'am. So my next question will be, what kind of coursework is involved in the initial phase of PhD at TIS, especially for TIS? I'm asking. So for the coursework, we have been like they prepare you, to get enhanced with the research qualities. So you have coursework which is diving deep into the research methodologies and also social theories. Apart from that, you have some they'll guide you for your academic writing. So basically coursework is somewhere where you're it's kind of a prep work जहाँ पे you're building the base for your PhD. कि जैसा कि मैम मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से सुना है जो भी पीएचडी कर रहे हैं कि पीएचडी इज़ नॉट अ कप ऑफ टी, और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने पड़ते हैं सबको। सो व्हाट आर द बेसिक्स चैलेंजेस, और बेसिक्स तो नहीं कहेंगे, तो चैलेंजेस तो काफ़ी टफ ही होते हैं। तो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस आप जो बताना चाहो हमें, जो कि एक रिसर्चर और एज अ पीएचडी स्टूडेंट आपको अभी तक लगा है? So PhD is quite a long and lonely journey हम कह सकते हैं. तो इसमें one thing is and it demands a lot of your time, your dedication. So balancing your personal and professional life is one of the important, I mean the most important challenge. फिर उसके बाद second is you're going through different phases through your entire PhD. So working on your physical and mental health, because you go through mental health crisis, so वो एक challenge है. Third is most of us are either working professionals who are working and doing PhD, or we are JRF, SRF scholars. So at times it happens that fellowships either it comes on timely basis or sometimes it's delayed. So financial hardships भी एक मतलब है जो हम deal करते हैं. So like overall talking, it's like you're balancing your professional personal life. If you're working PhD scholar, then balancing the working and PhD life, and then diving into different like there are different aspects of your life. तो वो सब balance करके पढ़ाई करना, it's quite challenging. You are right, ma'am. As a PhD student, their challenges are very hard, and you have to manage all the things that you are going through. So, my next question will be, if I want to take admission in PhD, so what are the funding and scholarship? कितना मतलब अब इफ़ मैं उसमें परस्यू करना चाहता हूँ तो क्या इसका मतलब पे स्केल रहता है? इफ़ सपोज स्कॉलरशिप का ही बात करूँ मैं, या फिर फेलोशिप में जो भी फंड्स वगैरह मिलते हैं एज अ पीएचडी स्टूडेंट्स को, तो उसके बारे में कैन यू प्लीज़ टेल अस अबाउट लिटिल बिट? So talking about funding opportunities, so basically like we have scholars firstly who are either working professionals. Secondly, if you're not working and if you have to pursue PhD full time, so most of us we go for NET JRF, Junior Research Fellowship. So through NET JRF, in the initial 2 years, you get around 37,000 with HRA housing allowance, and once your SRF once you post your 2 years when you become senior research fellow, so it goes around up to 45,000 plus your your HRA. So talking about funding opportunities, so mostly most of the scholars go for NET JRF because somewhere like for your 5 years you are able to
use the fellowship for your studies. Apart from that, most of them either they look for individual donors, but mostly people go for net GRF if they are not working. ओके मैम, एज यू हैव मेंशनड कि काफ़ी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं, तो माय क्वेश्चन विल बी, कैन स्टूडेंट और अ पर्सन हु वांट टू डू पीएचडी, सो कैन स्टूडेंट वर्क while pursuing a PhD, or it's a full time research recommended? So yeah, most of the scholars are working professionals. But as you like you asked, ki what is recommended? So I would recommend doing a full-time PhD because working and studying it becomes quite tedious. Like balancing the both things are very difficult. So like most of the scholars in a campus, we do go for net JRF exam so that we can give a full time for PhD, because if you're working and then you're enroll into PhD, it becomes very difficult. For most of the scholars are facing those challenge जहाँ पे पढ़ाई करना और काम करना बहुत difficult हो जाता है, and PhD requires you to get immersed into that particular subject. तो इसलिए like it's very demanding, so hence I would suggest that you go for full time PhD. So my next question will be, what are the career prospects after doing PhD in social work? Yes, so the career prospects after doing PhD in social work is one is you're becoming a researcher, so you can work on different policies. Through your research, you can tweak the policies, and you can work as a data analyst, policy analyst. Apart from that, you can work into the field of academia as a professor where you can teach the students, and also like post PhD you have postdoctoral, so you can go for your postdoc fellowship also. ओके, सो आई जस्ट वांट टू नो, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर डूइंग पीएचडी, आफ्टर कंप्लीटिंग पीएचडी बेसिकली? So I aspire to become a professor. Like post PhD, I want to work as a professor, and also like I wish to do a postdoc too. So these are my plans. Now let's see how the journey unfolds. So my last question, this is my last question. So any advice from your side, so those who are aspiring PhD in future, those who are students like me, if I want to pursue PhD in future, so any recommendation, suggestion, advice from your side? So PhD is like a very, जैसे हमने बात किया कि it's a very long journey. So like you're dedicating your 5 years or more than that to a particular your research subject, and in those 5 years you are surpassing different stages, and there are different aspects of your life which are revolving around you. तो उसमें like one advice will be always your flame should not get doomed, because बहुत बार ऐसे होता है कि you feel demotivated, and you get self doubt. So to keep the flame going on is the first thing, where being consistent is the main key. Second is you should have your peers. For us it is our scholars, our friends, who help us navigate different stages of life. So through your peers are your support groups. So basically try to engage with your peers. Third is be open to learning new experiences. In my PhD journey, I have worked as a teaching assistant also with my research guide, so wherein I was able to engage with our MA students and teach them. So for me, building that teaching quality is coming from a place where I was a TA, and how to interact with students. So somewhere I learned those things also. So my advice would be that firstly be consistent. Second is take care of your mental and physical health, because we go through certain stages जहाँ पे बहुत crisis होते हैं. So take care of your mental and physical health. And third is be engaged with your support group, your peers. And fourth is be open to new learning experiences. थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अपना प्रीसियस टाइम दिया एज अ पीएचडी रिसर्चर और एज अ पीएचडी
स्टूडेंट, आपके पास ऑलरेडी इतना टाइम नहीं है और हमारे वीडियो के लिए आपने टाइम निकाला। आई वुड रियली अप्रिशिएट योर जो भी आपने बताया, आपने रिकमेंड किया, सजेशन किया, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर दिस kind of content. And if you have any confusion, any doubt, anything which you want to ask, you can write in our comment section. और जो भी आप पूछना चाहते हो सरवरी मैम से, तो डायरेक्टली मैम से ही कनेक्ट कर सकता हूँ इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन। सो थैंक यू।